जय माँ काली, जय माता दी। आज मैं आपको जो साधना डालने जा रहा हूँ, वो एक लड़के ने कमेंट किया था कि गुरुजी अत्यंत शक्तिशाली मंत्र बताइए जो वशीकरण का हो और जिसमें खिलाना पिलाना न पड़े। तो मैं आपको एक बहुत ही पुरानी साधना बता रहा हूँ जो गुरुओं में प्रचलित होती है। ये रामकोर और श्यामकोर परी का मंत्र है जो परियों में भी गिनी जाती है और मोहिनी शक्तियों में भी गिनी जाती है। तो आज मैं इनके ही साधना के बारे में आपको बताऊंगा। ये साधना 10 बजे स्टार्ट होती है रात्रि को, और इसमें जो है बर्फ़ी भी चाहिए और पंचमेवा चाहिए, और एक दीपक लगा लीजिए, सेंट की अगरबत्ती, और जिसको वश में करना है उसकी फ़ोटो चाहिए सामने, उसके ऊपर सेंट लगा देना है। और आसन वगैरह जो है वो लगा देना है अपने धरती पर ही, और मंत्र जप करके वहीं पर सो जाना है आपने। तभी ये साधना पूर्ण रूप से फलित हो पाएगी आपकी। और शुक्रवार शुक्रवार कीजिएगा, रोज़ मत कीजिएगा। साधना में सेंट की अगरबत्ती भी चाहिए, और कोशिश कीजिए कि 21 माला जप कर सकें आप। 21 माला जप करेंगे तो फल निश्चित प्राप्त होगा। और जैसा मैं पहले भी कहता हूँ कि एक बार प्रयोग करके छोड़ मत दिया कीजिए। जब तक कि व्यक्ति पूर्ण रूप से वश में नहीं आ जाता तब तक शुक्रवार शुक्रवार प्रयोग कीजिए, और खुद भी आपको उसके आसपास दिखाई देना जरूरी है, तभी वशीकरण पूर्ण रूप से हो पाएगा। चलो मंत्र बताता हूँ पहले, क्योंकि बीच में मंत्र भूल जाता हूँ फिर मैं। मंत्र सुन लीजिए। ओम राम कोर श्याम कोर चली आवो दान कोर, सो कोस का तीर लगावो बैठी को भगा लावो, सोती को जगा लावो तो गोरख की चेली कहावो, चले शाबर बाबा की आन। ये जो है गोरख बाबा जी से भी संबंधित मंत्र है, क्योंकि उनकी कसम लगी है इसमें। तो ज़्यादातर जो गुरुओं सन्यासियों की सेवा करते हैं उनको भी ये मंत्र बहुत जल्दी फलित होगा। ये साधना कीजिए आप, आपको इससे 100% लाभ प्राप्त होगा। और मेरे को शिष्यों ने कहा था कि कुछ शिष्यों ने कि गुरुजी परियों की साधना ही डालते हो आप, और साधनाएं नहीं डालते। तो मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि परियों की साधनाओं में जो है ना, नुकसान के चांस जो होते हैं वो कम होते हैं। बाकी साधनाओं में नुकसान के चांस 100% होते हैं, और परियों की साधनाओं में कहीं, कहने का मतलब अगर कोई इंसान कोई गलत ब्रह्मचर्य तोड़ देता है या कोई ऐसी गलत चीज़ें करता है, तब जाकर कहने का मतलब 10-20% नुकसान के चांस होते हैं। ज़्यादातर नुकसान नहीं होते हैं परियों की साधनाओं में। हाँ, एक बात ज़रूरी है कि परियों की साधनाओं में आपके पास सुरक्षा कवच होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि परियां तो नुकसान नहीं देंगी, पर जो उसके आसपास उस समय शक्तियां आ रही होगी, क्योंकि कोई भी अगर आप समझ लो कि अगर समझ लो कहीं विस्फोट होता है ना, तो सभी भागते हैं देखने के लिए, क्यों ये धमाका क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो वही चांस है, जब आप साधना करते हो तो अत्यंत विस्फोटक धमाका होता है, तो उसमें जब परी का आगमन होता है उससे पहले शक्तियाँ वहाँ पर आकर बैठ जाती है। उस समय आपका सुरक्षा कवच होना चाहिए, और वो भी सिद्ध होना चाहिए, तभी आपको नुकसान होने के चांस जो है वो बिल्कुल नहीं रहेंगे। अगर आप, कहने का मतलब, सुरक्षा कवच नहीं लगाओगे और मंत्र नहीं जप करते हो किसी का जो आपकी रक्षा करे, तो फिर उस समय आपको जो है चांस बढ़ जाती है। परी कोई नुकसान नहीं देती, तो इसलिए सुरक्षा कवच लगाने के लिए कहा जाता है। और सुरक्षा कवच जरूरी है क्योंकि आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो सके किसी और शक्ति से। कई बच्चे जो है साधना वीडियो पर देखकर, यूट्यूब पर देखकर करने बैठ जाते हैं, तो उन सबसे मेरा आग्रह है कि वो अपने गुरु की देख रेख में करे, बिना ऐसे वीडियो उठाकर साधना ना करे, नहीं तो जो भी नुकसान होगा जिम्मेदारी उसकी होगी। ठीक है ना। और कुछ व्यक्ति कहते हैं कि परियों के पर होते हैं कि नहीं गुरुजी, ये बताइए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि परियों के पर बिल्कुल होती है। आपने हिंदू धर्म में देखा होगा कि गरुड़ गरुड़ के पर है। ठीक है ना। तो जब गरुड़ के पर है तो परियों के भी पर हो गए, नहीं तो परी ही क्यों कहा जाता उनको, उनको अप्सरा भी कहा जा सकता था।
ठीक है ना, या कुछ और भी शब्द कहा जा सकता है, जरूरी पर ही क्यों कहा, पर शब्द का क्यों उन्होंने साथ में जोड़ा, इसीलिए जोड़ा क्योंकि पर उनके थे। ठीक है ना, ये अप्सरा से नीचे आती हैं हिंदू धर्म में परियां, जिनके पर होते हैं। बाकी मैं अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, और वीडियो रोज बनेंगे, आपको नई नई साधनाएं बताऊंगा मैं। ठीक है ना, क्योंकि कुछ साधनाओं के तो खुद ही हम कहने का मतलब साधना करके देखते हैं कि ये साधना फलित होती है कि नहीं होती है। ठीक है ना, तो उसके बाद ही साधना आपको दी जाती है। और साधना करानी मैंने बंद कर दी है, साधना में नहीं कराता किसी को। वीडियो में देख कर मैं आपको मंत्र सहित पूरी साधना विधि बता दूंगा, आप अपने आसपास गुरु की देखरेख में कीजिए, क्योंकि मैं इस समय आपसे बहुत दूर हूँ और दूसरा आश्रम की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आपके आसपास कोई सन्यासी या कोई गुरु है जो आपको सिखा सकता है तो उसके माध्यम से आप सीखिए। और ज़्यादातर यूट्यूब पर फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। कई शिष्य कहते हैं कि गुरुजी ज़्यादातर यूट्यूब पर जो गुरु है फ्रॉड कर देते हैं, साधना सिद्धि ट्रांसफ़र के नाम पर लाख लाख रुपया ले लेते हैं, या दीक्षा के नाम पर 10-10 हज़ार रुपया ले लेते हैं और फिर फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं। तो कैसे डिसाइड किया जाए कि गुरु कौन सा हमारे लिए बेस्ट है? तो मैं यही चाहूँगा कि आप साधना जो वीडियो जो है यूट्यूब के माध्यम से देखिए, और आपके आसपास कोई गुरु है तो उसके निर्देश में कीजिए जो आपको सिखा सके और आप फ्रॉड से बचे। ठीक है ना, बाकी अगली वीडियो में भी मैं आपको, रोज़ वीडियो आएंगे, आपको अच्छा लगता है ठीक है, और नहीं लगता तो डिसलाइक कर दीजिए, नहीं तो लाइक कीजिए। और थोड़ी देर तक कमेंट सिर्फ ऑन रहेंगे, उसमें आप अपना कमेंट बता सकते हो आपको क्या चाहिए अगला वीडियो में, उसके बाद मैं कमेंट ऑफ कर दूंगा। जय माता दी।